नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, यूजीसी नेट परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करें। अधिक से अधिक जितने प्रैक्टिस सेटों का आप अध्ययन करेंगे उतना ही अनुभव आपको बढ़ेगा। तो मित्रों, आज हम लोग 8वें प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग 50 प्रश्नों का अभ्यास पूर्व कर चुके हैं। आज हम 51 प्रश्न से लेकर के 100 प्रश्न तक चलेंगे। उसमें हम जो कुछ कठिन प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का व्याख्या भी करेंगे। तो चलेंगे, पढ़ते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों का। मेरे साथ आप सब यूं ही बने रहें। और आप लोगों से कहना है कि आप यदि वीडियो को देखते हैं तो आप लाइक करेंगे उस वीडियो को। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक किया करिए ताकि उत्साह का वर्धन हो और इस प्रकार से महत्वपूर्ण विकल्पात्मक प्रश्नों को लेकर के मैं आऊं जो कि साकार साबित हो। प्रश्नावलियों में आपको, परीक्षाओं में आपको देखने को मिले। जब आप यूजीसी नेट परीक्षा देने के लिए बैठेंगे तो आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को अवश्य मिले। चलते हैं सीधे हम प्रश्न की ओर। तो मित्रों, यह प्रैक्टिस सेट 8वां है और हम 51 प्रश्न से फिर से प्रारंभ करेंगे। 1 से 50 प्रश्नों तक अभ्यास किए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। तर्हि प्रश्नं करोतु। जी, ध्वनि गच्छति वा? आमाम्, आगच्छति, वदतु। अभिज्ञानशाकुन्तले वायोः विभिन्नस्तरेषु परिभ्रमणं कस्मिन् अङ्के वर्तते? सप्तमे अंके अभिज्ञान शाकुंतले वायोः विभिन्न स्तरेषु परिभ्रमणं वर्तते। 7वें अंक में 51 का आंसर जो है डी है। नेक्स्ट प्रश्न आप 52 से करेंगे। तो द्वाविंशतितमः द्विपञ्चाशत्तमः प्रश्नः। आम्, कथ्यताम्। मृच्छकटिकं कस्य रूपकस्य उदाहरणं भवति? प्रकरणस्य उदाहरणं वर्तते मृच्छकटिकम्। ए। अभिज्ञानशाकुन्तले विदूषकस्य नाम भवति? माढव्यः वर्तते। अत्र धकार अस्ति, टङ्कणे दोषः, ढकार भवति, माढव्यः। बी नंबर। स्वप्नवासदत्ते वर्णितपात्रेषु उदयनस्य सेनापतिः कः आसीत्? स्वप्नवासवदत्ते वर्णितपात्रेषु उदयनस्य सेनापतिः रुम्णवान् आसीत्। बी नंबर आंसर, रुम्णवान् सेनापति। योग्यताकाङ्क्षायुक्तः पदोच्चयः भवति? योग्यताकाङ्क्षाशक्तियुक्तः पदोच्चयः वाक्यम। ठीक है, सी नंबर 55 का। निघण्टु शब्देन उच्यते? निघंटु शब्देन अर्थात तमिमं समाम्नाय वैदिक शब्दकोशम निघंटवः इति आचक्षते। तो निघंटु शब्देन उच्यते निघंटवः इति प्रश्नः कथमः वर्तते? 55तमः वर्तते खलु, वैदिक शब्दकोश। ए नंबर। आपस्तम्भश्रौतसूत्र केन वेदेन सह सम्बद्धम्? कृष्ण यजुर्वेदेन आपस्तंभ श्रोत्र
सूत्रम संबद्धम। बी नंबर 57। निससाद धृतव्रत इति कस्मिन् सूक्ते पठ्यते? निषसाद धृतव्रत इति वरुण सूक्ते पठ्यते। ऋग्वेद का है, प्रथम मंडल का 25वां सूक्त का जो है 10वां मंत्र है। निषसाद धृतव्रत अर्थात यह जो है वरुण सूक्त का है, वरुण सूक्त में पढ़ा जाता है। 58 का बी। दाधातो रूपं विधिरिन् उत्तमपुरुषस्य द्विवचने भवति। दद्याव दद्यात् दद्याताम दद्युः दद्याः दद्यातम दद्यात् दद्याम दद्याव दद्याम। तो दद्याव जो है यह द्विवचन का रूप है। 59 का सी। चुड् धातोः रूपं लङ् लकार मध्यम पुरुष एकवचने भवति। अचोरयः अचोर्यत अचोर्यताम अचोर्यन अचोरयः। ठीक है। अनेकता इत्यत्र कः समासः? अनेकता इत्यत्र अब्राह्मण क्षम्यतां नय समासः। अनेकता मध्ये नय समासः वर्तते। न एकता अलोप इति अनेकता। समासस् ठीक है, न एकता इति इति अनेकता। अनेकता। अलोप समासस्य उदाहरणम् अस्ति। अलुक समासस्य उदाहरण युधिष्ठिरः। युधि स्थिरः इति युधिष्ठिरः, जो युद्ध में स्थिर रहे। ठीक है। 62 का आंसर। हरे हरेः सादृश्यम् इति किं भवति? किन्तु प्रश्नः अत्र वर्तते, तिष्ठतु सम्यक् अग्रिमं प्रश्नं पृच्छतु। 63 नंबर। जी, हरेः सादृश्यम् इति किं भवति? हरि ही सदृशः अर्थात हरि की तरह। चतुराननः पदे समासः अस्ति। चतुरानने इत्यस्मिन् पदे मासः द्विगुः। चतुराण समा चतुराणां आनानं समाहार इति चतुरानन। जी, आसमुद्रम् अत्र केन अर्थेन अव्ययीभावः? अत्र मर्यादा अर्थे आसमुद्रम मर्यादा अर्थे भवति। आंग मर्यादा भी वचने सूत्रम अपि वर्तते। 63 हो गया। 66वां प्रश्न करो। सूर्यः अस्ति। सूर्यः एकः अस्ति। सरलमस्ति। निर्मक्षिकं पदे समासः अस्ति। अव्ययी भाव मक्षिका नाम अभाव इति निर्मक्षिकम। अध्यापिकाः पाठयन्ति। तीसरा अध्यापिकाः पाठयन्ति। बहुवचन है ना, इसीलिए तीसरा। जी, शुप्तिगन्तं पदम् इति सूत्रम् अतिरिच्य बिल्कुल। पदसंज्ञा विधायकं सूत्रं स्वादिष्ट किम्? सर्वनाम स्थाने कहने का अर्थ है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने इति पद संज्ञा विधायक सूत्र में। ठीक है। अग्र विप्सार्थे द्वितीय का विभक्तिर्गम्यते। उपपद विप्सार्थे द्योत्ये का विभक्ते गम्यते। तो विप्सार्थे द्योत्ये द्वितीय विभक्ति गम्यते। नंबर। जी, उपपद संज्ञा विधायक सूत्रम किम? तत्रोपपदम सप्तमिस्थम। सी नंबर। शोभनो राजा इत्यस्य समस्त पदम किम? शोभनो राजा इत्यस्य समस्त पदम सुराजा। बी नंबर। अधस्तन युग्मेभ्यः समीचीनां तालिकां चेतव्या। क्रियः प्रतियत्ने
एधोदकस्य उपस्करणम, तो एधोदकस्योपस्करणम इति, तो यहाँ प्रत्ययत्न, ठीक है। और जो बी नंबर है, अभी अभाषित पुंस्काच, अभाषित पुंस्काच, अभाषित पुंस्कच्च भी होता है। गंगा का गंगिका, कालात् सप्तमी च वक्तव्या, योजनम योजने वा, तत्रोपपदम सप्तमिस्थम, जिसका उदाहरण है कुंभकारः। तो कहने का अर्थ है सप्तमी स्थ उपपद विधायक, ये जो आप देख रहे हैं तत्रोपपदम सप्तमिस्थम, ठीक है, सूत्र, इसके द्वारा इसका यहाँ उदाहरण भी आपको मिल गया, कुंभकारः। तो 73 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। ए हो जाएगा 73 का, मिलान कर दो। यहाँ प्रत्ययत्न एधोदकस्योपस्करण, ठीक है, और अभाषित पुंस्काच, क्या हो जाएगा इसका, गंगा गंगिका, कालात् सप्तमी च वक्तव्या, तो इसका क्या हो जाएगा, योजनम योजनेव, और तत्रोपपदम सप्तमिस्थम, जिसका उदाहरण कुंभकारः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रम करो तो विलंब न करणीय। जी, गुणवाचका स्त्रीलिंगे का विभक्ति व्यवस्था? आप तवक्तवतु इति अस्य निष्ठा संज्ञा अत्र वर्तते गुणवाचक, गुणवाचक स्त्रीलिंगे विभक्ति व्यवस्था भवति। तृतीय पंचम्यो इति ए नंबर, यह विकल्पात्मकः वर्तते। तृतीय पंचम पंचम्यो इत्यनेन भवति गुणवाचक स्त्रीलिंग, तृतीय और पंचमी भवति। अधस्तनेषु निष्ठा संज्ञा कस्य भवति? तत्तवतु निष्ठा इति सूत्रेण निष्ठा संज्ञा भवति। तो उत्तरं वर्तते ब्रह्म कस्मात् वेदात् अभिनयं स्वीकृतवान्? ब्रह्म इति यजुर्वेदात् अभिनयम्। ब्रह्मा ब्रह्मणा अस्ति, ब्रह्मार्थ। पुनः प्रश्नं करोतु। ब्रह्मा ब्रह्मा कस्मात् वेदात् अभिनयं स्वीकृतवान्? यजुर्वेदात् अभिनयं स्वीकृतवान्, यथा उक्तं नाट्यसूत्रकारेण भरत मुनिना। भरत मुनि कहते हैं, जग्राह पाठयं ऋग्वेदात् सामभ्योगीतमेव च, यजुर्वेदात् अभिनयान् रसान आथर्वणादपि। तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 77वां प्रश्न करें आप, करो तो प्रश्न। वज्रादपि, जी, वज्रादपि कठोरानि मृदूनि कुसुमादपि इत्यत्र किं छन्दः? इत्यत्र अनुष्टुप् छन्दः वर्तते। ए नंबर केन प्रेक्षागृहाणां प्रमाणं लक्षणं च निर्दिष्टम्? विश्वकर्मणाम, विश्वकर्मा के द्वारा जो है प्रेक्षागृहों का प्रमाण और लक्षण निर्दिष्ट। रत्नावली कस्य उपरूपकप्रभेदस्य उदाहरणं भवति? नाटिकायाः उपरूपक प्रभेदस्य उदाहरणं रत्नावली नाटिकायाः। रत्नावली जो है यह नाटिका है, ठीक है। जी, कुन्तकानुसारं कविव्यापारवक्तृत्वप्रकाराः कति? कुंतकानुसारं कवि व्यापार वक्तृत्व प्रकाराः षड्विधाः सन्ति, 6 प्रकार के, 80 का 80। यथार्थानुभवः कतिविधः? यथार्थानुभवः चतुर्विधः, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द भेदार्थ, ठीक है। तो एक 81 का आंसर ए हो जाएगा, या मतलब चतुर्विधा, 4 प्रकार से। कौन कौन, तो क्या कहा मैंने, अनुमिति, उपमिति, शब्द, हाँ, और प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द,
ये चार भेद से, ठीक है। यथार्थानुभव चतुर्विधा, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द भेदा। अग्रे। द्रव्य प्रत्यक्षं सर्वदा सन्निकर्षः भवति। द्रव्य प्रत्यक्षे संयोगः सन्निकर्षः भवति। तीनम्। सन्निकर्षः कतिविधः? सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधा, ये प्रकार के हैं। सी नंबर। पहला है संयोग, ठीक है, संयोग सन्निकर्ष, ठीक है। दूसरा जो होता है वह संयुक्त समवाय, ठीक है। दूसरा सन्निकर्ष जो है वह संयुक्त समवाय है। तीसरा जो है वह संयुक्त समवेत समवाय। चौथा है समवाय सन्निकर्ष। पांचवा है समवेत समवाय सन्निकर्ष। छठवां है विशेषण विशेष्य भावस्थ। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, 6 प्रकार के क्या है सन्निकर्ष। कौन कौन? पहला संयोग, दूसरा संयुक्त समवाय, तीसरा संयुक्त समवेत समवाय, चौथा समवाय, पांचवा समवेत समवाय और छठा जो है विशेषण विशेष भाव। नेक्स्ट प्रश्न। परार्थानुमान बोधका हेतव हेतव हेतवः कति सन्ति? हाँ बिल्कुल। प्रार्थानुमान बोधक जो हेतु हैं, तो कह रहे प्रार्थानुमान बोधका हेतवः पंच सन्ति, 5 हैं। और इमे पंचावयवाः सन्ति। कौन कौन? तो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, निगमनम च। 5 84 कर दी। अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवितुम् अर्हति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम इस सूत्र से हरि जो शब्द है ना, हरि इस शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा भवति। तो ये इति विकल्प यदि सु प्रत्यय न स्यात् तर्हि सु प्रत्ययाभावे कृष्णाश्रित इति सामासिक पदम कृतदित समासास्य इति सूत्रेण प्रातिपदिक भवितुं शक्नोति। किन्तु तत्र सु प्रत्ययः अस्ति एव, अतः कृष्णाश्रित इति प्रातिपदिक संज्ञा नास्ति। आने का अर्थ सी नंबर सही होगा। अग्निचित् इत्यत्र उपधा संज्ञा अस्ति। हाँ अग्नि अलौंत्यात् पूर्वोपधा सूत्र ही है। अलौंत्यात् पूर्वोपधा इति सूत्रेण चकारस्य पूर्ववर्ती तथा चकारस्य उत्तरवर्ती ईकारस्य ई इति वर्णस्य उपधा संज्ञा अस्ति। 86 का आंसर हो जाएगा आपका ई वर्णस्य। पशुना रुदं यजते इत्यत्र पशुना पदे या तृतीया सा कस्मिन् कारके अस्ति? अत्र कारण कारक वर्तते, यतो हि असाधारणकरणं कारणं साधकतमं करणम् इति अनेन सूत्रेण यजन कर्मणि पशुः असाधारणकरणम् अस्ति। यहाँ पर जो है सूत्र है असाधारणकरणं करणम्, अतः सः करणसंज्ञकः अस्ति। अस्यां दशायां कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण करणकारके तृतीया भूत्वा पशुना इति प्रयोगः। अनेकार्थ है यहाँ पे 3 नंबर सही हो 87। पुष्पेभ्यः अस्पृहयति इत्यत्र पुष्पेभ्यः इत्यस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति। स्पृहेरिप्सितः इति सूत्रेण स्पृह धातोः योगे यं प्रति स्पृहा भवति तस्य सम्प्रदान संज्ञा। 3 नंबर। अव्ययीभावसंज्ञायाः फलं किम्? भाव संज्ञा या फलम चुप लुक का जो है लुक हो जाता है ना, लुक हो जाता है लुक। अभिज्ञानशाकुन्तले विदूषकः कः? तो महाकवि कालिदास के अनुसार महाकवि कालिदास प्रणीत विज्ञान शाकुंतलस्य विदूषकः मांडव्य। तो 3 नंबर है। भासस्य स्वप्ननाटके भर्तृस्नेहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा कस्य वचनमिदम्? कर्मचारिणः उक्ति अस्ति। स्वप्नवासव दत्तस्य प्रथम अध्याय 13वां। तो 91 का आंसर जो है आपका ये होता है।
शोको ही शोको, रसस्थायी भाव। हाँ, शोको ही करुण रसस्य स्थायी भाव, शोक करुण रस का जो है स्थायी भाव है। ठीक है, शोको ही करुण रसस्य स्थायी भाव। ठीक है। अचिरेण च तस्याः शयनपतितैः फलैरपूरयात् भिक्षाभाजनम् अत्र तस्याः इति पदस्य अभिप्रायम् अस्ति। तस्याः इति शब्दस्य अभिप्रायम् अस्ति महाश्वेतायां, बी नंबर। ऋग्वैदिक सूक्ति विशेषे दोषावस्थ इति पदस्य को अर्थः? दोषावतर इत्यस्य अंधकार नाशक इति अर्थ। 94 का डी है, 94 नंबर है। पाप डी मतलब बी बी एवं सी दोनों। हम्म, हाँ डी में दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रात्रिंदिवा भी और ये भी। हाँ, 95। पापाचारिणो दस्योर्नाशकः वैदिक वेद देवः। हाँ, बदा विकल्पात्मक वर्तते प्रश्न, तो विकल्पम पश्यामः, इंद्र, अग्नि, उषण और वरुण, तो इसका ना इंद्र हो जाएगा। ऋग्वैदिक हिरण्यगर्भ सूक्तस्य का देवता? तरी ज्ञातवती पापाचारिण दस्यु, जो पापाचारी दस्यु थे उसके नाशक वैदिक जो देव हैं वो इंद्र हैं, ये समझ गए। अब जो हम 96 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, ऋग वैदिक हिरण्य गर्भ सूक्त से का देवता, जो ऋग्वेदिक जो हिरण्य गर्भ ऋग्वेद का है, हिरण्य गर्भ सूक्त कभी पूछ लेगा हिरण्य गर्भ सूक्त कस्य वेद, तो ऋग्वेद। ठीक है। अब यहाँ देखो, जी फिर कहे ऋग्वेद का जो यह हिरण्य गर्भ सूक्त है, ऐसे हिरण्य गर्भ सूक्त के जो देवता हैं वह कौन है, तो प्रजापति ही ऋग्वैदिक। ठीक है, 10वें मंडल का 121वां है। तो इति हिरण्य गर्भ सूक्त से देवता जो है प्रजापति है, तो 96 का आंसर सी हो जाएगा। छंदोग्य ब्राह्मणं केन संबद्धम्? छांदोग्य ब्राह्मणम सामवेदेन संबद्धम अस्ति, बिल्कुल सी नंबर सही हो गया 95 का। वेश्याः श्मशानसुमना एव वर्जनीया बहुत ही वाक्यमस्ति। वीवीआई प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा सा। आप सही पूछ रहे हैं कि वेश्या श्मशान सुमना इव वर्जनीया। जैसे श्मशान में फूल, श्मशान के फूल किसी लायक नहीं होते, उसको छोड़ देते, वैसे ही वेश्या भी होती है, उनकी भी गति वैसी ही होती है। तो ये आंसर जो है मृच्छकटिकम में आया है। ठीक है, तो मृच्छकटिकम का है 3 नंबर आंसर सही है। आगे। जी मृच्छकटिकं भवति। हाँ बस, बहुत बार प्रश्न आया, बहुत भी आई है, प्रकरण ग्रंथ है, 10 अंक है इसमें। प्रकरणम 2 नंबर हो गया, 99 का अंतिम प्रश्न है। साहित्य दर्पणानुसारं लक्षणायाः लक्षणा के प्रभेदाः। 80 वेद हैं, जो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, तो 100 का आंसर डी हो जाएगा। इस प्रकार से यह 8वां प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। इसके बाद हम 9वें प्रैक्टिस सेट को लेकर के आऊंगा मित्रों। आप सब धैर्य पूर्वक एकाग्रता से सभी प्रश्नों को देखेंगे, याद करेंगे। न जाने कौन से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिले, इसीलिए सभी प्रश्नों को आप याद करने का संभव करेंगे, प्रयास करेंगे, स्मरण करने का प्रयास करेंगे उत्तरों को। और जहाँ कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स करेंगे, पूछेंगे मित्रों, आपको अवश्य बताया जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, अन्य मित्रों तक शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।